CV9 भारद्वाज संवाददाता मयूरेश ने उद्धव सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे से एक्सक्लूसिव बातचीत की। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर आदित्य ठाकरे से खास बातचीत। कई एमएलए गुवाहाटी जाकर फंस गए। आदित्य ठाकरे ने कहा वहां 5 लेयर सिक्योरिटी लगी हुई। आदित्य ठाकरे ने कहा जो एमएलए आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं। बागी खुद को शिवसैनिक कहते हैं तो वहां रहना ठीक नहीं। जैसे जाना है उसे कभी नहीं रोका, आदित्य ठाकरे ने कहा। सीधा सवाल आपसे करूंगा, आज उद्धव जी ने फिर से एक बार खत लिखा है और एक इमोशनल अपील की है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? यही खत है क्योंकि अगर वो खुद को शिवसैनिक कहते हैं तो गुवाहाटी में रहने की बात नहीं है। वहाँ तो बाढ़ है, वहाँ वैसे जो मजा चल रही है वो करना उचित भी नहीं है। अगर आना चाहते हैं तो आके बात कर सकते हैं, उनके लिए दरवाजा खुले रहेगा। एक भाषण में आपने कहा था कि अगर गंदगी जा रही है तो उन्हें जाने दीजिए, अच्छे लोग हमारे साथ हैं। फिर ये एक बिल्कुल, क्योंकि जिसको जाना है वो जाने के लिए हमने किसी को रोका नहीं था, लेकिन जिसको आना है उसके लिए दरवाजे खुले। क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि चलो कुछ गलत हो गया, हम वापस आना चाहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं वहाँ जो वहाँ जाके फंस गए हैं, और यही उम्मीद है कि जो आ सकते हैं या जिनको आना है वो आ पाएंगे। आप उनको कैसे लाओगे? लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वो फंस गए हैं, आपके संपर्क में आप कह रहे हैं, तो उनको कैसे लाओगे आप? अभी वहाँ जो आपने देखिए 5 लेयर सिक्योरिटी कुछ बसी हुई है, हर बाथरूम में सिक्योरिटी है, तो वो कहाँ से आए हमें पता नहीं। क्योंकि अगर किसी का हाथ इसके पीछे ना हो तो ये सिक्योरिटी ऐसे ही स्वयंभू नहीं हो सकती। तो अभी जो भी हाथ इसके पीछे हो, अगर लोकशाही में मानते हैं, अगर हमारे देश में अभी भी लोकशाही जिंदा है, तो मुझे लगता है कि वो उन्हें आने देंगे। फ्लोर टेस्ट की आप बात कर रहे हैं बार बार, लेकिन आपको लगता है कि फ्लोर टेस्ट तक ये मामला जाएगा? क्योंकि कोर्ट में कुछ केसेस पेंडिंग है। मुझे लगता है पहली बात तो फ्लोर टेस्ट से पहले मोरालिटी टेस्ट होनी चाहिए कि अगर एक मुख्यमंत्री जो कुटुंब प्रमुख है उसको धोखा देके ऐसे कोई जा सकता है क्या, कितना उचित है, और खुद को आईने में देखे। धोखेबाजों को सजा मिलेगी, ये बार बार शिवसैनिक कह रहे हैं, लेकिन क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे अगर वो आते हैं वापस? जिसको वापस आना है, जिनका लगाव पक्ष प्रमुख से है, कुटुंब प्रमुख से है, मुख्यमंत्री महोदय से है, वो आएंगे। और महाराष्ट्र के सियासी संकट पर आदित्य ठाकरे से एक्सक्लूसिव बातचीत के बाद गवर्नर के फैसले पर आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाए हैं। गवर्नर का फैसला ओवर स्टेपिंग है, आदित्य ने कहा। गवर्नर के फैसले के पीछे क्या मकसद है, आदित्य ने पूछा। जनहित के काम क्यों रोक रहे हैं, गवर्नर ने कहा। आज गवर्नर ने जो है खत लिखा है सरकार को और कहा है कि आपके 3 दिनों के जो जीआर अपने पास किए, डिसीजन पास किए, वो हमें दे दीजिए। क्या है, हमें देखना है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चेक आपके ऊपर इस तरह से रखा जा रहा है? ये तो ओवरस्टेपिंग है डेमोक्रेसी में, और ये कितना इसके पीछे क्या मकसद है ये भी लोगों ने सोचना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट होती है उसका अधिकार होता है। कई सारे ऐसे विषय जो अभी भी गवर्नर साहब के पास प्रलंबित है, वो भी क्यों रोके हुए हैं? ये सारे जनहित के काम है। अगर जनहित के काम रोके जाए तो जनमत को क्या कितनी अहमता है हमारे देश में, वो सोचना जरूरी है।